हाय गाइस। कल तक हम अरब सागर की लूनी नदी को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लूनी नदी के बाद में माही नदी को देखेंगे, जो अरब सागर में गिरने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। ये अपनी माही नदी है। यहाँ से ये खंबात में जाकर के गिर रही है। ये राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप में ये वाला जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोर्शन बांसवाड़ा का है। एंड नेक्स्ट यहाँ से ये डूंगरपुर का भाग है। तो इससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि ये वाला भाग ये पूरा बांसवाड़ा का है और ये वाला इधर का भाग है ये डूंगरपुर का है, ताकि आपको ये ना लगे कि इसमें क्या क्या लिख रखा है। फिर हम इस माही नदी को देख रहे हैं। ये माही नदी, इस माही नदी का उद्गम यहाँ से विंध्याचल की पहाड़ी से होता है। क्या पहाड़ी का नाम है? विंध्याचल की पहाड़ी। इसका मतलब विंध्याचल कहाँ हुआ? विंध्याचल राजस्थान के दक्षिण भाग में या फिर एमपी वाले भाग में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां है। इस विंध्याचल में ही अमरेरू हिल्स, इनका पर्टिकुलर वर्ड पूछे तो हमें ध्यान होना चाहिए कि वो अमरेरू हिल्स है। तो अमरेरू हिल्स से माही नदी का उद्गम होता है। इसमें भी कहाँ? तो ये मेहंद झील है। इस झील से माही नदी का उद्गम होता है। माही का नाम ही मेहंद झील से पड़ा है। कैसे? तो मैं से यह जो मैं है ना, ये मैं इस माही को दिखा रहा है, मीन्स माँ को दिखा रहा है, और यहाँ जो है ये इसका ही हो गया। तो इस मेहंद से माही नदी बना है। तो मेहंद झील से माही नदी का उद्गम होता है। अगर पर्टिकुलर कोई पहाड़ियाँ पूछे तो वो अमरेरू हिल्स है, एंड नहीं तो फिर हम पर्वतमाला विंध्याचल की कहेंगे। ये एमपी से निकलती है। एमपी से निकलने के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये इस वाले पॉइंट से प्रवेश करती है और ये बांसवाड़ा जिले का पॉइंट है। जो जिला पूछे तो है बांसवाड़ा, लेकिन अगर गांव पूछे तो खांदू गांव है। इस खांदू गांव से माही नदी का प्रवेश राजस्थान में होता है। इस प्रवेश के बाद में ये ऐसे 2 जिलों को कवर करती हुई गुजरात में चली जाती है। तो फर्स्ट तो ये देखना है कि माही नदी राजस्थान के अलावा एमपी और गुजरात, इन 2 राज्यों में भी चलती है। इसका उद्गम एमपी में होता है और इसका डिस्चार्ज पॉइंट गुजरात के खंबात की खाड़ी में है। तो हमने 2 चीज देख ली। एक तो इसका उद्गम देख लिया, उद्गम मेहंद झील से, और डिस्चार्ज पॉइंट या इसका पानी का विसर्जन होता है वो है खंबात की खाड़ी में। और लूनी नदी का पानी कच्छ की रन की ओर जाता था, एंड माही नदी का खंबात की खाड़ी में। फिर इसके कुछ सहायक नदियां या फिर इस पर डैम बने हुए हैं, उनको भी साथ में देखेंगे। यहाँ जब ये प्रवेश करती है तो इस प्रवेश करने के बाद में जो ये वाला भाग प्रतापगढ़ का ऊपर का, तो इस प्रतापगढ़ से ईरू नदी का उद्गम होता है और ईरू नदी प्रतापगढ़ होते हुए बांसवाड़ा में आकर के माही नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है? ईरू नदी। ईरू नदी प्रतापगढ़ में उद्गम होता है और बांसवाड़ा में आकर के माही नदी में मिलती है। इस ईरू के बाद में यहाँ पर एक माही नदी पर बांध बन रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है और उसका नाम है माही बजाज सागर बांध। वैसे तो ये माही नदी के नाम पर ही है, तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि माही बजाज सागर बांध कहाँ बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अधिकतर नदियों के बांधों की सीरीज भी पूछता है कभी कभार क्वेश्चंस में, और कभी कभार ये भी पूछता है कि ये बांध किस जिले में है। ये इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि ये आदिवासियों का प्रमुख जल स्रोत है। इसलिए ये हो गया अपना माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध के बाद में ये बांध आता है कागदी पिकअप बांध। पिकअप का अर्थ होता है पानी को ऊपर उठाना। क्योंकि यहाँ बांध बना लिया है तो इसके जस्ट बाद में इसके पानी को ऊपर उठाया जाता है, इसलिए पिकअप करना। पिकअप मीन्स ऊपर करना, और इसका नाम है कागदी पिकअप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माही नदी पर बांसवाड़ा में 2 बांध है, एक माही बजाज सागर बांध और दूसरा कागदी पिकअप बांध। इसके बाद में इसकी एक सहायक नदी है, वो आकर के इसमें मिल जाती है।
और उसका नाम है चाप। सबसे पहले इसमें मिल रही है ईरू नदी और ईरू के बाद में यहाँ मिल रही है चाप नदी। चाप नदी का उद्गम भी बांसवाड़ा में है और बांसवाड़ा में ही आकर के ये माही नदी में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कहो तो बेणेश्वर प्लेस आता है। और उस बेणेश्वर ये वाला प्लेस है, ये बेणेश्वर है। बेणेश्वर किस में है? डूंगरपुर में। सबसे पहला तो ये इम्पोर्टेंट है कि बेणेश्वर धाम जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है वो कहाँ है? डूंगरपुर में। ये क्वेश्चन अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई होता है कि बेणेश्वर प्रसिद्ध क्यों है? बेणेश्वर के प्रसिद्ध होने का कारण यहाँ 3 नदियां दिख रही है आती हुई, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो ये 3 नदियां कौन कौन सी है? ये जो आ रही है ये तो है जाखम नदी। ये जो यहाँ से आ रही है इसका नाम है सोम नदी। तो सोम, जाखम और यहाँ माई, ये तीनों आकर के इस बेणेश्वर में मिल जाती है और एक संगम का निर्माण करती है। इस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेणेश्वर या फिर माही, सोम और जाखम, इन तीनों का संगम कहाँ होता है? तो वो बेणेश्वर में। ये हो गया अपना बेणेश्वर। अब हम देखते हैं माई जाखम नदी कहाँ से आती है। तो जाखम नदी यहाँ ये वाला भाग प्रतापगढ़ का है। तो इस प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से निकलते हुए उदयपुर होते हुए डूंगरपुर में आकर के माही नदी में मिल जाती है। ये प्रतापगढ़ का भाग हो गया। प्रतापगढ़ के बाद में ये उदयपुर और उदयपुर के बाद में ये डूंगरपुर में माही नदी में मिल रही है। तो इसकी सहायक नदी हो गई जाखम। नेक्स्ट है सोम नदी। सोम नदी ये उदयपुर है अपना। तो उदयपुर की बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है? क्वेश्चन आ जाएगी सपोज बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए कि उदयपुर में। फिर इसका इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है वो है कि यहाँ से सोम नदी निकलती है। यहाँ से सोम नदी निकलती है तो निकलने के बाद में उदयपुर में ही एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम भी उदयपुर में है और ये सोम नदी में मिलती है वो भी उदयपुर में ही। गोमती नदी आकर के सोम नदी में मिल जाती है। ये सोम नदी फिर आगे 2 जिलों में बहती है, एक तो उदयपुर में और दूसरा डूंगरपुर में। डूंगरपुर में आकर के ये बेणेश्वर प्लेस पर माही नदी में मिल जाती है। तो ये अपनी हो गई सोम नदी। फिर नेक्स्ट इस पर इसके साथ में एक और नदी मिल रही है वो है अनास नदी। ये अनास नदी है। अनास नदी का उद्गम तो बांसवाड़ा में होता है, लेकिन ये बांसवाड़ा से निकलने के बाद में डूंगरपुर होते हुए माही नदी में मिल जाती है। ये है अपनी अनास नदी। ये अनास नदी जो मिलती है ये प्लेस है गलियाकोट। गलियाकोट का उर्स का मेला कहाँ लगता है? तो वो डूंगरपुर में, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि गलियाकोट उर्स के कारण इसमें कौन सी नदी आकर के मिल रही है वो ध्यान रखना है कि अनास नदी माही नदी में मिलती है, वो गलियाकोट का प्लेस है। देन इसके बाद में ये यहाँ से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद में इस पर एक और डैम बना हुआ है और वो डैम इंपॉर्टेंट है कडाना बांध। कडाना बांध कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? महिसागर जिला है गुजरात का, उसमें कडाना बांध बन रखा है। महिसागर जिले में कडाना बांध। अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा माही नदी, तो माही नदी का उद्गम देखा है। उद्गम कहाँ से है? विंध्याचल की पहाड़ियों से है। विंध्याचल में कहाँ? अमरेरू हिल्स से। अमरेरू हिल्स के बाद में ये पानी प्राप्त कर रही है मेहंद झील से। इसी MH के कारण यहाँ माही नदी का नाम भी MHI पड़ रखा है। तो यहाँ से निकल करके बांसवाड़ा में एंट्री करती है। बांसवाड़ा में ये खांदू गांव या फिर बांसवाड़ा जिले में से निकलती है। फिर इसके बाद में इस पर इसके साथ में एक नदी आके मिल रही है वो है ईरू रिवर। ईरू का उद्गम प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ के बाद में ये बांसवाड़ा होते हुए माही नदी में मिल रही है। ईरू के बाद में इस पर एक डैम बन रखा है माही बजाज सागर डैम। फिर नेक्स्ट एक और डैम बन रखा है वो है कागदी पिकअप, पानी को ऊपर उठाने के लिए। फिर इसके साथ में एक और नदी आके मिल रही है वो है चाप नदी।
चाप नदी के बाद में ये इसकी एंट्री हो जाती है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में इस पर इसके साथ में बेणेश्वर धाम पर दो नदियां आकर के मिल रही है और संगम का निर्माण कर रही है। एक तो जाखम और दूसरी सोम नदी। जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी से होता है। जाखम प्रतापगढ़ उदयपुर होते हुए डूंगरपुर में बेणेश्वर में आकर के माई नदी में मिल रही है। देन नेक्स्ट सोम नदी। सोम नदी का उद्गम बिछापेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है और इसके सहायक नदी है गोमती नदी, जिसका उद्गम उदयपुर में होता है और उदयपुर में ही सोम नदी में मिल जाती है। फिर सोम उदयपुर होते हुए डूंगरपुर में आकर के मिल रही है। फिर नेक्स्ट इसकी सहायक नदी माही की सहायक नदी है अनास नदी, जिसका उद्गम बांसवाड़ा में है और डूंगरपुर में आकर के माही नदी में मिल रही है। फिर ये प्लेस हो जाएगा गलियाकोट। गलियाकोट अनास के बाद में एक और नदी आकर के इसमें मिलती है और वो है मोरेन नदी। इसको इतना भले ही याद ना करो कि ये कहाँ से उद्गम हो रहा है, इनका कहाँ से नहीं हो रहा है, तब भी चलेगा, लेकिन इनकी माही नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इनका नाम याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड इसके बाद में इम्पोर्टेंट है कि सोम नदी का उद्गम कहाँ से है, जाखम नदी का उद्गम कहाँ से है, माही नदी का उद्गम कहाँ से है एंड कौन से प्लेस से एंट्री कर रही है और कहाँ ये अपना पानी डिस्चार्ज कर रही है, इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इनका इम्पोर्टेंट नहीं है कि चाप नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, ईरू नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, बस हमें रफ आइडिया होना चाहिए कि चाप एंड ईरू ये सारी भी इसकी सहायक नदियां हैं जो कि यहाँ से निकल रही है। फिर ये माही नदी गुजरात में एंट्री करती है। गुजरात में एंट्री करने पर इस पर एक बांध बना हुआ है, वो है कड़ाना बांध और वो है मई सागर गुजरात में। फिर नेक्स्ट है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है 576 किलोमीटर टोटल लंबाई है। एमपी से होते हुए गुजरात तक लास्ट 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है 171 किलोमीटर। यहाँ क्या लिखना है, कैसे याद करना है, इसको याद करने के लिए 5 लिखो, 5 के बाद में 6 लिखो और जो 7 आएगा उसको बीच में डाल दो। अगर आपको 576 ऐसे ही याद हो रहा है तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो फिर इसको ऐसे याद रखो 5 के बाद में 6 आएगा तो उस 6 को तुरंत ना लिख करके आगे लिखना है और 7 को बीच में डाल देना है। फिर यहाँ भी 7 बीच में है तो यहाँ भी 7 को बीच में डाल देना है। ये हो जाएगी राजस्थान की और एक साइड में कर लो। तो 576 किलोमीटर एंड 171 किलोमीटर राजस्थान में। फिर है इसका अपवाद क्षेत्र है। माही नदी का 3 जिलों में अपवाद क्षेत्र है। प्रतापगढ़ में माही नदी नहीं बहती है। सबसे ज्यादा तो माही नदी बांसवाड़ा में बहती है। बांसवाड़ा में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। बाढ़ आने का कारण ये है कि माही नदी अपने साथ में सिल्ट या गाद बहुत ज्यादा लेके आती है और सिल्ट और गाद के कारण क्या होता है कि बांसवाड़ा में बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि पानी पूरा जहां से पानी प्रवाहित होता है उस प्रवाहित होने वाले पानी के आसपास पूरी या फिर उसके साथ में गाद जम जाती है और जब गाद पूरी जम जाती है, जैसे ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है, सपोज ये नदी प्रवाहित हो रही है और यहाँ पूरा पानी के साथ में नीचे गाद जम गई है, तो नीचे गाद जम गई इसका मतलब जो पानी का फ्लो है वो ऊपर निकल जाएगा और ऊपर जब पानी निकलेगा तो वो छोटे छोटे क्या बना रहा है, टापू बना रहा है या द्वीप बना रहा है, क्योंकि कहीं पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, कहीं यहाँ इकट्ठा हो गया, कहीं यहाँ इकट्ठा हो गया। तो इसी बाढ़ के कारण, बाढ़ आने का रीजन क्या है कि माही नदी अपने साथ में बहाव में सिल्ट या फिर गाद बहुत ज्यादा लेके चलती है और इसी कारण बांसवाड़ा में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है और छोटे छोटे टापू बन जाते हैं या फिर द्वीप बन जाते हैं। इस कारण इसको बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। तो 100 द्वीपों का शहर कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है माही नदी के साथ में गाद बहुत ज्यादा आना और बाढ़ का क्षेत्र बन जाना। इसी को रोकने के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है और वो परियोजना है सुजलाम सुफलाम परियोजना है। सुजलाम सुफलाम परियोजना, इसी गाद को कम करने के लिए सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी पर चलाई जा रही है। लेकिन अगर यह सुजलाम की जगह सुजलम लिखा है तो इसका संबंध बाड़मेर से हो जाएगा और ये बाड़मेर की पेयजल परियोजना है। लेकिन ये माही नदी की गाद को रोकने के लिए या गाद को कम करने के लिए
चलाई जाने वाली परियोजना है। सुजलाम सुफलाम माई एंड सुजलम बाड़मेर से। फिर नेक्स्ट है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये अपना ग्लोब है। इस ग्लोब पर 3 मुख्य रेखाएं हैं, एक भूमध्य रेखा, दूसरी कर्क रेखा और तीसरी मकर रेखा, जिनको हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं। तो मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, इन तीनों को 2 बार काटने वाली 3 इंपॉर्टेंट नदी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले कर्क रेखा को देखते हैं। तो कर्क रेखा में है माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। ऐसे इसका निर्माण और ये अपना पानी डिस्चार्ज कर रही है, यहाँ से ऐसे चल रही है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। कौन सी नदी? माही नदी, जो राजस्थान में या फिर इंडिया में है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कॉन्गो नदी। कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और ये है अफ्रीका में। लिम्पोपो नदी, ये भी अफ्रीका में है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। तो माही, कॉन्गो और लिम्पोपो, इन तीनों को अच्छे से याद रखना है। और इसको याद रखने की एक ट्रिक है, माँ काली नदी। माँ से हो जाएगा माही नदी, का से हो जाएगा कॉन्गो, ली से हो जाएगा लिम्पोपो। तो तीनों को सीरीज में ऐसे ही याद रखना है, माँ काली नदी। नेक्स्ट है कि ये नदी एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से होकर के प्रवेश करती है और फिर पश्चिम की ओर बहती है और फिर बहने के बाद में वापस दक्षिण में चली जाती है। जैसे ये राजस्थान है तो यहाँ से इसकी एंट्री होने के बाद में ये पश्चिम की ओर बहती है और देन दक्षिण में चली जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम की ओर बहती है और वापस दक्षिण में चली जाती है। तो वो अपनी हो गई माही नदी। लेकिन अगर यहीं चंबल की बात करें तो चंबल का उद्गम नीचे दक्षिण से होता है, लेकिन वो आगे पूर्व की ओर चली जाती है। तो चंबल की बात करो तो दक्षिण से उद्गम राजस्थान में दक्षिण की ओर प्रवेश करती है, दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान में और फिर पूर्व की ओर आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये हम चंबल में देखेंगे। नेक्स्ट है माही नदी की सहायक नदियों को कैसे याद करें। तो इसकी सहायक नदियों को याद करने की एक ट्रिक है, ए अन्ना 4 पाई में सो जा। अन्ना किसे कहते हैं? अन्ना दक्षिणी भारत में जो बड़े भैया होते हैं उन्हें अन्ना के रूप में पुकारते हैं। तो उस अन्ना को बोल रहे हैं कि ए अन्ना 4 पाई में सो जा। तो ए का मीन या एराव से है, अन्ना का मीन अनाज से, 4 पाई चाप, मैं मोरे, सो सोम और जा का जाखम हो गया। ए अन्ना 4 पाई में सो जा। नेक्स्ट हम इसके बांध को थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले बांध देखा था माही बजाज सागर बांध, और माही बजाज सागर बांध का है बांसवाड़ा में। लेकिन बांसवाड़ा का ये प्लेस भी याद रखना है हमें, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितना है? 3109 मीटर है। ये बिल्ले याद हो या ना हो, लेकिन रफ आइडिया होना चाहिए। लेकिन ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है। माही नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा दोनों ही बांध है। तो सबसे लंबा बांध तो है माही बजाज सागर। देन ये माही बजाज सागर आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा, वैसे सबसे बड़ा नहीं है लेकिन आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध है माही बजाज सागर बांध। इसके बाद में इस पर बना हुआ है कागदी पिकअप जो कि बांसवाड़ा में। नेक्स्ट इस पर जो बन रखा है वो है कडाना बांध महिसागर गुजरात में। ये तीनों ही बांध माही नदी पर बन रखे हैं। फिर है सोम कागदर जो परियोजना है या बांध है वो है उदयपुर में, और उदयपुर में सोम नदी पर है। वैसे तो ये सोम है तो इसको तो इतना कुछ देखना नहीं है, दोनों ही सोम पर है। एक का नाम सोम कागदर है, दूसरे का नाम सोम कमला अंबा है। उदयपुर में है सोम कागदर और कमला अंबा डूंगरपुर में। इसको कैसे याद रखना है, अगर भूल भी जाओ कि कागदर किस में, डूंगरपुर में है या उदयपुर में, तो कागदर एक ही शब्द है और कमला एंड अंबा 2 शब्द है। तो नीचे कौन सा जिला है? नीचे बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऊपर तो जैसा भी हो चलेगा। तो हमारा बेस 2 शब्द से बन रखा है, मीन्स डूंगरपुर नीचे आ गया
और एक शब्द ऊपर कागदर तो मीन्स उदयपुर में चला गया। तो ये दोनों सोम नदी पर है। फिर है जाखम बांध, ये जाखम को या जाखम की सहायक नदियों पर बन रखा है, स्पेशली ये जाखम की सहायक नदियों पर बन रखा है। लेकिन अगर क्वेश्चन जाखम की सहायक नदी ना लिखा है क्वेश्चन में तो हमें आंसर जाखम भी कर लेना है। और ये जाखम बांध प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये, और ये है 81 मीटर ऊंचा बांध है। यहाँ 81 मीटर भले ही याद ना हो, लेकिन सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, ये हमें याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये अपनी माही नदी कंप्लीट हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।